नमस्कार, आप लोग का फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा के समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट 29। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप 20 क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपकी यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप परीक्षा अगर दे रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जीके के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर अन्य परीक्षाओं में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, इसलिए ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट इसका जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, यानी जो इसकी संरचना बनाई गई वो यूपी कैडेट के अनुसार बनाई गई। यूपी कैडेट में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके तहत इसको रखा गया है। शुरू करिए अपने वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया है, लॉर्ड कर्जन उस समय था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिसको 1911 में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया था। यानी 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस शासन काल को कहा जाता है? विच रीजन इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात किया है तो किसको कहा जाता है? गुप्त डायनेस्टी को कहा जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, श्रीगुप्त के द्वारा। इसके अंतिम शासक की बात की जाए तो विष्णुगुप्त, यानी लास्ट रूलर जो थे कौन थे? विष्णुगुप्त थे। फर्स्ट रूलर कौन थे? श्रीगुप्त थे। यानी जो इस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी, वो किसके द्वारा किया गया? श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। लास्ट रूलर विष्णुगुप्त हो जाएंगे, यानी अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द इनर विलेज टेम्पल लोकेटेड? तो राइट आंसर की बात की जाए, भीतरगांव मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर नामक स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा, भीतरगांव, यहीं पर लक्ष्मण टेम्पल भी है। इसकी खासियत क्या है कि भीतरगांव मंदिर जो है पूरा पक्की ईंटों से केवल बना है, पूरा ईंटों से केवल निर्मित किया गया है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? इन विच ईयर डिड मोहम्मद गजनवी इन्वेड द सोमनाथ टेम्पल? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए, कौन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, एडी यानी एडिमोनो, यानी ईसा मसीह के शासनकाल के समय। यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात की जा रही है, यानी ईस्वी यहाँ पे 1025 ईस्वी इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सोमनाथ के मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर अटैक था वही था सोमनाथ मंदिर वाला। इसमें जो 25 लाख दिनार की संपत्ति इसके हाथ लगी थी, यानी महमूद गजनवी के। इसका फर्स्ट अटैक जो था 1001 में किया गया था। याद रखिएगा, 1001 में किया गया था। जो अफगानिस्तान काबुल एरिया है उधर जो कबीले थे उस पर किया गया था। और 1009 में पेशावर पे किया गया था। 1027, याद रखिएगा, लास्ट मतलब अंतिम आक्रमण किया गया था, कबूलाइयों पे किया गया था। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। 13वां इंडियन प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित किया गया था? अच्छा, एक चीज़ और कि थोड़ा सा कि सोमनाथ मंदिर जो है सौराष्ट्र गुजरात में है, ये याद रखिएगा। सौराष्ट्र गुजरात में ये याद रखिएगा। ओके, गुजरात में है। हाँ, 13वां इंडियन प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द 13th इंडियन प्रीमियर लीग हेल्ड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था, अबू धाबी में। ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो क्या है? यूएई में किया गया था। यूएई यानी अबू धाबी में किया गया था। याद रखिएगा, अबू धाबी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो विजेता टीम रही थी मुंबई इंडियंस थी। और आपका रनर अप की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स थी, यानी उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगी। मोस्ट रन बनाने वाले आपके केएल राहुल हो जाएंगे। और मोस्ट विकेट टेकर आपके रबादा हो जाएंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभिनव बिंद्रा के द्वारा ही सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता गया था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बनते हैं 2004 में। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए कब मनाया जाता है इसको, 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और खाद्य संस्करण दिवस इस दिन मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को खाद्य संस्करण दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त की अगर बात की जाए तो खेल दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 26 जुलाई की बात की जाए तो कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा सभी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक माइंड मास्टर? माइंड मास्टर बुक के जो राइटर हैं कौन है? ऑथर की यहाँ पे बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथन आनंद। देखते हैं आप शतरंज के खिलाड़ी हैं तो इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, यानी माइंड लगाने की जरूरत पड़ती है। तो कौन है? विश्वनाथन आनंद है, याद रखिएगा। हाफ गर्लफ्रेंड आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, कौन थे? चेतन भगत। उर्जित पटेल इससे पहले जो है आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इनकी भी एक बुक है, उसको भी आपको याद रखना है। अरुंधति राय की बुकों को याद रखना है आपको, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनकी बुक आपको। शशि थरूर हो गए। बाकी जो मैं एक बुक का और अपलोड कर दूंगा जो इतिहास से संबंधित यूपी कैट स्पेशल के लिए, मैं बुकों का एक वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन गिवन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए 5। किसको दिया गया? पहला आपका रोहित शर्मा। सेकेंड की बात की जाए मनिका बत्रा हो जाएंगी। तीसरा आपका यहाँ पे रानी रामपाल। और विनेश फोगाट हो जाएंगी। और पांचवा मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है, याद रखिएगा। मरियप्पन थंगावेलु, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट एंड मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है। 5 लोगों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को चौथे नंबर पर दिया गया है। वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड द भारत रत्न इन दी 2020? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए 0 हो जाएगा, क्योंकि 2020 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए 2019 की, तो 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा 3 व्यक्तियों को 2019 में दिया गया है, जिसमें आपके प्रणब मुखर्जी, यानी आपके पूर्व जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। प्रणब मुखर्जी। उसके बाद आपका कौन है भाई? नानाजी देशमुख को। उसके बाद भूपेन हजारिका हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, 3 लोगों को पिछले वर्ष दिया गया था, यानी 2019 में दिया गया था। पिछले वर्ष 2019 में दिया गया था 3 लोगों को भारत रत्न। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो यहाँ पे अगर बात की जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। याद रखिएगा हीराकुंड बांध, जिसकी जो है लंबाई आपको 25.8 देखने को मिल जाएगी। अगर इसकी मेन जो धारा है, केवल जैसे कि इस प्रकार से जो धारा है नदी वाला क्षेत्र है, इसकी बात की जाए तो ये 4.8 किलोमीटर है। बाकी जो एरिया है, जो लंबाई जो है बाहर वाली बनाई गई, जो पानी को रोकने के लिए बनाई गई, वो जो है टोटल मिला कितना है? 25.8 हो जाती है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल की अगर बात की जाए तो ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, और गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट बांध हो जाएगा। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। और भाखड़ा की जो है 255 के आसपास है, 255.5 मीटर, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे भाखड़ा नागल जो है सतलुज नदी बनाया गया। टिहरी बांध जो है टिहरी नदी पर ही बनाया गया, आपका भागीरथी नदी जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे नागार्जुन की बात की जाए तो नागार्जुन किसमें? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। भारत की 2020 में फीफा रैंकिंग कितनी है? व्हाट इज द इंडिया फीफा रैंकिंग इन 2020? तो
यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए 2020 में रैंकिंग की इंडिया की तो कितनी रही है, 108वीं रैंकिंग रही है, याद रखिएगा 108वीं रैंकिंग पर यहाँ पर 2020 वाला वर्ष समाप्त हुआ है भारत की रैंकिंग के अनुसार। किसमें, फीफा, मतलब यहाँ पे फुटबॉल विश्व कप की बात की जा रही है, फुटबॉल विश्व कप की जो रैंकिंग है उसकी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, कौन कंप्यूटर वायरस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की मालवेयर जो होता है वो कंप्यूटर वायरस होता है। स्पैम की बात करें ईमेल से संबंधित है। फाइवलेट आपका लिखने वाला होता है। मोजिला जो है एक सर्च इंजन है। ओके, मालवेयर यहाँ पे आपका वायरस के तौर पर आता है। विश्व का पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट कौन सा है, विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रोबोट। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा। याद रखिएगा जयपुर में इसको बनाया गया, रायपुर छत्तीसगढ़, वहाँ के एक लोकल निवासी के द्वारा बनाया गया था। उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है किसके द्वारा बनाया गया था। बात की जाए अगर पहला जो है विश्व का पहला बोलने वाला रिपोर्ट तो की रोबो हो जाएगा। की रोबो जो है विश्व का पहला बोलने वाला रिपोर्ट था, पहला बोलने वाला रिपोर्ट की रोबो था, जो कहाँ का था, जापान का। याद रखिएगा जापान का, जिसको अंतरिक्ष में भी भेजा गया था। की रोबो जो है विश्व का पहला बोलने वाला। अगर यहाँ पे रश्मि की बात करें, सबसे पहले हिंदी, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु ये सब भाषाएं कौन बोलती है, रश्मि बोलती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए सोफिया की, सोफिया एकमात्र ऐसा रोबोट जिसको जो है क्या किया गया है, देश की एक नागरिकता दी गई है। और किस देश की, वो भी सऊदी अरब की। तो याद रखिएगा सोफिया इसलिए खास है कि उसको जो है एक देश की नागरिकता दी गई है, कहाँ की, सऊदी अरब की, जो कि सभी भाषाएं बोलती है, वो सभी चीज़ों को समझती है, भावनाओं को आदमी की तरह वो भी रोती है, सभी चीज़ें यहाँ पे सोफिया के साथ होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा अमेरिका के जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित है, किस पार्टी से हैं, विच पार्टी इज अमेरिकन न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन दो बार नहीं रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया डेमोक्रेटिक पार्टी से हो जाएंगे, याद रखिएगा। और आपके जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ये आपके किससे, रिपब्लिकन पार्टी से। याद रखिए अमेरिका में दो ही पार्टियां, एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी। पिछले वर्ष जो है, मतलब जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप थे किससे, रिपब्लिकन पार्टी से थे। डेमोक्रेटिक पार्टी की यहाँ पे बात की जाए तो कौन हो गए हैं, इसके जो बाइडेन हो गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है, यानी डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ इस प्रकार से जो अपना एरिया बनता है, इधर वाला, इधर की बात नहीं की जाएगी। देखिए इधर जो ये पूरा आपका क्या है, पाकिस्तान है। तो इधर आपका एक कौन है, गुजरात आपका है, एक गुजरात हो गया स्टार्टिंग में। उसके बाद ये वाला एरिया जो है राजस्थान का है। इधर आप देख सकते हैं ये कौन सा है, पंजाब है। अब यहाँ पे पंजाब और जो जम्मू कश्मीर आते हैं वो ऐसे जाके आपका मिलते हैं दोनों, उसी वजह से यहाँ पे आपका क्या, हिमाचल प्रदेश जो है सीमा नहीं बना पाता है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, केंद्र शासित प्रदेश जो कि है। उसके बाद ये आपका कौन सा, लद्दाख ऊपर है, ये ऊपर आपका सबसे लद्दाख है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। याद रखिएगा पंजाब की चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी रेखा यहाँ पे पाई जाती है, आपकी रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर कहा जाए, या तो भारत और अफगानिस्तान कहा जाए तो उसको डूरन रेखा कहा जाएगा। यहाँ पे भारत और चाइना के मध्य बात की जाए वहाँ पे मैकमोहन रेखा पाई जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हाउ मेनी स्टेट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए कितना हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा आपको ट्रिक बार बार बताई गई है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। यहाँ पे आपका मित्र से यानी मिजोरम आपका हो जाएगा, मिजोरम। त्रि से त्रिपुरा हो गया, और पा से पश्चिम बंगाल हो गया, और रा से आपका राजस्थान हो गया, और गा से जो है क्या हो गया, गुजरात हो गया। माँ से जो है मध्य प्रदेश हो गया, और छा से जो है छत्तीसगढ़ हो गया,
और झार से झारखंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 देख सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। याद रखिएगा मित्र पर गमछाजार। अगर आपसे पूछेगा भाई तटरेखा पर स्थित कितने हो जाएंगे, 9 यहाँ पे राज्य हो जाएंगे, जिसमें आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपके पश्चिम बंगाल आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? वाई विच नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन तिब्बत? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए, सांगपो के नाम जाना जाता है, टी सांगपो जिसको कहा जाता है। याद रखिएगा टी सांगपो। हाँ, बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जब इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसको जमुना के नाम से। जैसे ही इसकी धारा गंगा से मिलती है, देखिए ये वाला जो एरिया जब यहाँ पे बांग्लादेश में है, ये वाली जो इसकी पोजीशन होती है इसको क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। जैसे ही ये गंगा से मिलती है तो इसको क्या कहा जाएगा? पद्मा कहा जाएगा। आगे एक मेघना के नदी मिलती है मिजोरम से, तो इसके बाद इसका क्या नाम हो जाता है? मेघना हो जाता है। याद रखिएगा, फाइनली इसका नाम मेघना हो जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो धारा होती है उसको पद्मा कहा जाता है और यहाँ पे मेघना आगे हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। इसके अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है, जिसमें जो है कुमांगडुंग नामक स्थान से निकलती है। मानसरोवर झील के कुमांगडुंग नामक स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? Who preside over the joint sitting of the two House of Parliament? तो किसके द्वारा की जाती है इसकी अध्यक्षता? फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसकी जो अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और इसकी बुलाता कौन है बैठक को? बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता के जो बारे में अगर बात की जाएगी तो किसमें की गई है, यानी जो संयुक्त सदनों की बैठक की बात की जाती है किसमें की गई? 108 के तहत जो है, अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति बुला सकता है संयुक्त दोनों सदनों को। मतलब क्या यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की बात की जा रही है। यहाँ पर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों की जो संयुक्त बैठक को बुला सकता है, जो ज्वाइंट यहाँ पे सीटिंग जो बुला सकता है आपका कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 108वें अनुच्छेद के तहत बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, याद रखिएगा। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, अच्छा लोकसभा अध्यक्ष इसमें अगर देख ले तो ओम बिरला इसमें है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो रामनाथ कोविंद है और प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति की बात की एम वेंकैया नायडू हैं। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सभी हो गए कंप्लीट और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फाइनल सर। थैंक यू।